अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वैसे तो मुझे कुकिंग बिल्कुल नहीं आती, लेकिन हर चीज़ की कभी तो पहली बार होती ही है। तो मैंने सोचा मैं किसी मैदान में पीछे ना रह जाऊँ, क्यों ना कुकिंग की जाए। तो इसीलिए शुरुआत मैंने अपनी फेवरेट डिश को बिगाड़ने से की, दैट इज़ वेजिटेबल्स। वीडियो बनाने का ख्याल मुझे बहुत बाद में आया, तो इसलिए बहुत सारे पार्ट्स मिसिंग हो सकते हैं। खैर, वेजिटेबल कटिंग के बाद मैंने प्याज फ्राई करना शुरू किया और प्याज के ब्राउन होते ही गार्लिक ऐड करना चाहा, लेकिन ये ढेर नामुराद मेरी हांडी में जाना नहीं चाह रहा था। गार्लिक को बनाने के बाद मैंने स्पाइसेस ऐड करना शुरू किए और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कितने स्पाइसेस डलने हैं और कितने स्पाइसेस नहीं डलने हैं। मेरे पास कोई खास मसाले भी नहीं थे, तो मैंने नमक मिर्च हल्दी से गुजारा करते हुए थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड कर लिया। मिसालों को हल्की आंच पर रगड़ा देने के बाद मैंने पानी ऐड किया और ऐड करते ही मुझे अंदाज़ा हुआ कि अल्लाह, पहले तो टमाटर डालने थे। तो अपनी गलती को सुधारने के लिए मैंने पानी खुश्क किया और पानी खुश्क करते ही अंदर टमाटर डाल दिए। प्याज और टमाटर को थोड़ी देर जलील करने के बाद और बगैर ये जाने कि मैं क्या कर रही हूँ, हांडी में बेसुरों की तरह चम्मच हिलाने के बाद मुझे ख्याल आया, अरे मुझे तो सब्ज़ी बनानी है। तो मैंने गाजर ऐड कर दी। जलील शुदा प्याज़ों में गाजर ऐड करने के बाद मैंने थोड़ी देर गाजर को भी जलील किया और पानी लगाकर रेस्ट के लिए छोड़ दिया। थोड़ा पानी ड्राई होने के बाद मैंने गाजर से हाय हेलो करने के लिए ढक्कन उठाया और उससे उसके हाल अहवाल पूछे। हाल अहवाल कुछ खास नहीं थे, आप देख ही रहे हैं। गाजरों को थोड़ी कंपनी देने के लिए मैंने मटर ऐड करने का फैसला किया, लेकिन शायद ये कमबख्त चीज़ें मेरी हांडी में ऐड होना ही नहीं चाह रही थी। मटरों को भी ऐड करने के लिए मुझे बहुत जद्दोजहद का सामना हुआ। उसके बाद मैंने पूरा ढक्कन खोलने के बाद सारा टेन उडेल दिया। हांडी की शक्ल देखते हुए मुझे अंदाज़ा था कि इसका टेस्ट कुछ खास लजीज नहीं होगा, लेकिन खैर कुछ देर इस सब्ज़ी को मैंने फ्राई किया और फ्राई करने के बाद जो उसकी हालत दिखी वो कुछ ऐसी थी। हांडी का हाल तो मैं देख ही चुकी थी, उसके साथ ही मैंने फैसलाबाद से मुशाबत रखने वाली कुछ रोटियां भी तैयार कर ली थी। रोटी को सेकना स्टार्ट किया, लेकिन लकीली दैट टर्न्ड आउट मच बेटर जितना मैंने सोचा था। एटलीस्ट मेरी सब्ज़ी से तो बहुत बेहतर बन चुकी थी मेरी रोटियाँ। क्योंकि मेरी रोटी थोड़ी बेहतर बनी थी, इसलिए मैंने वीडियो भी थोड़ी लंबी ही बनाई अपनी रोटी की। तो आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार फूल रखी है रोटी। रोटी के थोड़ी देर मज़े लेने के बाद मैंने रोटी को तवे से उतार लिया और खाना डिश आउट करके खाने को टेस्ट करने का फ़ैसला किया। बेशक ये फ़ैसला ही अपने आप में एक कठिन पड़ाव था मेरी इस मुकम्मल जर्नी का, लेकिन लोगों मैं इस सफ़र में इतना दूर आ चुकी थी कि मुझे ये मकाम अब सर करना ही था और मुझे अपना ही बनाया हुआ खाना अब खाना था। अच्छा भाई, इस खाने पर मुझसे कोई भी रिव्यूज़ की उम्मीद ना करे। क्यों? क्योंकि मुझसे अपनी तारीफ़ बिल्कुल नहीं हो पाएगी। ये बहुत मज़े का बना था। अपने टेस्ट बड्स को रोलर कोस्टर जैसी जर्नी से गुजारने के बाद मुझे लगा कि शायद अब मुझे इनको कोई अच्छी ट्रीट देनी चाहिए। इसी के साथ घर के इस पास वाले कैफ़े पर जाकर कॉफ़ी ऑर्डर करने के बाद मुझे ये बात बावर करने में बहुत देर हो चुकी थी कि मेरा खाना इस कॉफ़ी से बहुत बेहतर था। आई होप मेरी तरह आप ही मेरी कुकिंग से डिसअपॉइंट नहीं हुए होंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।